हेलो बेटा, क्लास 6 कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। बेटा वर्ण विचार शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। बेटा वर्ण का मतलब होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की परिभाषा देखिए, वह मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, वर्ण। मतलब जब आप लोग सबसे पहले हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हो बेटा, तो आप लोग क्या पढ़ते हो, पहले छोटा बड़ा पढ़ते हो ना। ऐसा तो नहीं कि सीधे आपने सीख लिया मैं घर जाता हूँ मैं खाना खाता हूँ, ये सब सीख लिया आप लोगों ने पहले माँ सीखा है ना, आप लोगों ने पहले क सीखा है ना। मतलब आपने पहले छोटा बड़ा काका गगा अंगा ये सब सीखा है। जब आपने ये सीख लिया तो आपने शब्द बनाना सीखा, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले, फिर मात्रा वाले शब्द आपने सीखे। इस तरीके से करके बेटा आपने हिंदी पढ़ना सीखा है। तो सबसे पहले आपने जो सीखा उसको कहा जाता है वर्ण। ठीक, ये हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण। अब इसके बाद वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा, स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं। पहला आपका स्वर, स्वर में आते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, उसे हम कहते हैं स्वर। हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं, छोटा आ से लेकर के औ तक। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ तक स्वर होते हैं बेटा। अब आप कहेंगे सर अंग आ क्यों छोड़ दिया। बेटा अंग और आ जो होता है वो स्वर नहीं होता है, वो अयोगवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, अयोगवाह। चलिए स्वर के भेद में आते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। समझिएगा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है स्वर का वह भाग जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, वो कहलाता है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अयु री ये होते हैं आपके क्या, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं बेटा, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ए ओ औ ये आपके क्या है बेटा, दीर्घ स्वर हैं। 7 होते हैं टोटल 11 हो गए। ठीक, अब आप कहेंगे सर प्लुत स्वर क्या होता है। बेटा प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा अयोगवाह। हमने आपको बताया अंग और आह क्या होते हैं बेटा, अयोगवाह। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। अनुनासिक। अब अयोगवाह में देखिए बेटा, अयोगवाह के बाद एक और आता है चंद्रबिंदी जो होती है, आपने पढ़ा होगा ना, गांधी आँख इनमें चंद्रबिंदी लगी है। तो जो चंद्रबिंदी वाले शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं बेटा, ये चंद्रबिंदी कहलाती है अनुनासिक। इसको अनुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय मुंह और नाक दोनों की सहायता ली जाती है, मुंह की भी और नाक की भी, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अब बेटा ये आपका देखिए क्या है, ये आपका स्वर है। ठीक है, और स्वरों की मात्राएं, आपको सभी स्वरों की मात्राएं बेटा क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। ठीक है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब जब हम कोई भी वर्ण पूरा लिखते हैं, देखिए व्यंजन में आ जाते हैं। व्यंजन की क्या बात होती है बेटा, व्यंजन किसे कहते हैं, जब किसी वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, 33। कितने व्यंजन होते हैं, 33। क से ह तक। ठीक है, क से ह तक सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन के भेद देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं बेटा, क से म तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। और इनको अगर विभाजित किया जाए तो 5 वर्ग में विभाजित होते हैं, क च ट त प वर्ग। का वर्ग के सारे व्यंजन, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के सारे व्यंजन ये क्या है बेटा, आपके स्पर्श व्यंजन है। ये मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। मतलब जब इन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो जो हवा होती है मुंह से बाहर निकलती है वो मुंह के किसी न किसी भाग को छू के बाहर निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। फिर है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब कि ये आधे व्यंजन भी होते हैं आधे स्वर भी होते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य र ल व। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं बेटा, सीटी वाला सा, षटकोर सा, सादा सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन है। इनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब बेटा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए वर्णों का क्रमबद्ध समूह, ये जैसे लाइन से लिखे हुए ना वर्ण, इधर उधर तो नहीं लिखे, का के बाद जा लिख दिया, फिर टा लिख दिया, फिर माँ लिख दिया, जो मन में आया लिख दिया, ये क्रमबद्ध समूह में लिखा हुआ, इसी को कहते हैं वर्णमाला। मतलब वर्णों को लाइन से लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वर्णमाला। अब आते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जब हम किसी भी अक्षर को, व्यंजन को 2 व्यंजनों को की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की सहायता से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर। ठीक है, जैसे सच्चा, अच्छा, लच्छा, टक्कर,
ठीक है, ये आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, वैसे संयुक्त व्यंजन जो होते हैं बेटा वो आपके ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये आपका संयुक्त अक्षर दिया हुआ है जिसको हालांकि द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये जो सेम वर्ड अगर रिपीट हो जाते हैं, जैसे चा के आधा चा के बाद पूरा चा आ गया तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जब एक चीज़ एक ही अक्षर 2 बार आ जाए, एक बार आधा एक बार पूरा, तो वो कहलाएगा द्वित्व व्यंजन। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन क्या है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, याद रखिएगा। अब आते हैं शब्दों की सामान्य अशुद्धियाँ। बेटा यहाँ पर क्या है, हम लोग हिंदी के बहुत सारे शब्दों को गलत पढ़ते हैं और गलत लिखते भी हैं। तो आपका आज का होमवर्क क्या है बेटा, आपका सबसे बड़ा होमवर्क आज का ये है कि आपको यहाँ पे जितने भी शब्द दिए पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 में, अशुद्ध और शुद्ध दोनों दिए हैं, आप सभी को ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, सभी को ये वर्ड्स 4-4, 5-5 बार कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। 12 में भी है। ठीक है, 10, 11, 12 में जितने अशुद्ध और शुद्ध शब्द दिए हैं ये आपको सबको पढ़ना है। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, 4-5 बार पढ़िएगा। रा वर्ण का प्रयोग देखिए बेटा, रा वर्ण का प्रयोग कैसे होता है बेटा। रा में जब बड़ा ऊ या छोटा ऊ की मात्रा लगानी होती है, देखिए छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है रा में, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। बाकी जगहों पे तो नीचे लग जाती है, लेकिन रा में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो देखिए छोटा ऊ की ऐसे, बड़ा ऊ की ऐसे। और रा में बेटा हलंत लगा करके रा को आधा लिख सकते हैं, या तो रा को किसी भी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। देखिए क्रम, प्रेम, है ना, ये देखिए रा, समझ में आया। इसके अलावा रा बेटा ऊपर भी लगता है, व्यंजन के ऊपर भी लिखा जाता है। ये देखिए जैसे कर्ण है, नर्म है, ऊपर लिखा गया ना। रा और री के प्रयोग में अंतर देखा बेटा। रा और री आप लोग कभी कभी गलती भी कर देते हो, जैसे बोला जाता है ना कृषि, कृषि बोला गया तो का में री निकल रहा है, तो वहाँ पे री की मात्रा लगनी चाहिए, बट आप लोग क्या करते हो, कभी कभी ये रा वाली मात्रा लगा देते हो। तो रा और री की मात्रा में अंतर होता है। जो रा की मात्रा होती है वो ऐसे होती है और री की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। आओ आज का आपका एक और होमवर्क बेटा, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको भी लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है, उच्चारण स्थान तालिका, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप सभी, ये आपको अपनी कॉपीज़ में बनाना है, अच्छे से बनाना है। ठीक है, लिखना है कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है बेटा। ठीक है, और जो एक्सरसाइज सेंड करेंगे वो भी आप कॉपी में कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।